जी तो व्यूअर्स, खशखाश का कोरमा तैयार है। बहुत टेस्टी बना है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। घर में बनाया है, सिंपल तरीके से बना है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। बनाएं और इंजॉय करें। अस्सलामुअलैकुम। मिनाल ज़ोहा कुकी व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपकी खिदमत में एक छोटी सी रेसिपी लेकर फिर हाजिर हूँ। रेसिपी बड़ी इजी है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। यकीनन आप बनाएंगे, खाएंगे तो आपको उसकी अफादियत का पता चलेगा। तो रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो घी डाला है। 2 बड़े साइज़ के प्याज कटिंग करके इसमें डाले हैं। अब सारा कुछ आपके सामने करेंगे, किस स्टेज पे क्या डालेंगे। आप सारी वीडियो देखिए तो आपको समझ आएगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक के लिए भूनेंगे। बना रहे हैं हम खशखाश की रेसिपी। इस डिश के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आपको नींद नहीं आती, खुश्की की शिकायत है आपको, तो इस डिश के इस्तेमाल से यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जिस्म की गर्मी को दूर करेगी, मैदे की गर्मी को दूर करेगी और आपकी स्किन को भी फ्रेश करेगी। बना रहे हैं हम खशखाश का सालन, बहुत टेस्टी बनेगा, तो देखते रहिए वीडियो को। प्याज लाइट ब्राउन हो गया। इस स्टेज पे हम एक बड़े साइज़ का टमाटर और 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। ये खशखाश के सालन को कोरमे का टेस्ट देगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ कप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से घुल जाए और इसकी ग्रेवी बन जाए। 4 मिनट के लिए हम मसाले को हल्की आंच पे पकना के लिए छोड़ देंगे और इस स्टेज पे आके प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और घुल जाएंगे और अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। प्याज की ग्रेवी तैयार हो रही है। थोड़ा सा आपको खशखाश के बारे में बता दूं। इसको मैंने 1 पाव लिया है और इसको 4 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। और इसको धोना एक बड़ा मसला होता है, इसमें पत्थर और मिट्टी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको छलनी में डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको नतार लिया। इसके जो है वो पत्थर और मिट्टी सारी साइड पे निकल गई। 2 मरतबा इसको मैंने धोया और फिर ग्राइंडर में इसको मैंने जो है ना ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा पानी डालकर। देख लें इसकी क्या कंडीशन हुई है। और अगर ग्राइंडर में आप नहीं करना चाहते तो आप कूंडी और डंडे में भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन मैंने टाइम को बचाया और मैंने ग्राइंड कर लिया है। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, प्याज भी घुल गए हैं, ग्रेवी बड़ी अच्छी तैयार हुई और मसाले ने घी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हम ऐड करते हैं खशखाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खशखाश को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि घी अच्छी तरह से निकल आए। 2 मिनट के लिए इसको मसाले में भूनते हैं। खशखाश हमारी मसाले के साथ भून चुकी है। इस स्टेज पे हम 4 कप जो है वो पानी ऐड करेंगे और इसके बाद 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम लगा देंगे। मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो चुके हैं। खशखाश को दम पे लगाए हुए आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है और घी ऊपर आ गया है। चूल्हा करते हैं बंद और आपके सामने इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, खशखाश के सालन को हमने बाउल में निकाल लिया है। इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च लगा देते हैं। आप यकीन करें, जब आप इसको खाएंगे यकीनन आप चिकन मटन कोरमा जो है भूल जाएंगे और यकीनन ये बनाएंगे। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो आप यकीन करें, आप रात को रोटी के साथ इसको खाएंगे तो आपको रात की नींद बड़ी अच्छी आएगी और आपका ज़हन भी फ्रेश होगा। बहुत टेस्टी बनी है। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।